जीसस। अपने हाथों को उठाओ सब जन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज के दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में। बोले परमेश्वर जो गवाहियाँ आज मैं सुनूं परमेश्वर, ये गवाहियाँ मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आ सके तेरे सामर्थ्य नाम में। और जब गवाहियाँ मैं सुनूं परमेश्वर, बोले परमेश्वर मेरा फेथ, मेरा विश्वास बढ़ सके, क्योंकि तूने कहा विश्वास के कारण सब कुछ हो सकता है। बोले परमेश्वर जब मैं विश्वास करूंगा, जब मैं विश्वास करूंगी तो मेरा विश्वास है तो मेरे रास्तों को ओपन करेगा और मैं बड़ी गवाही के साथ वापिस आऊंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। जो वर्शिप आपने की, मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है और वो आपको ब्लेस करेगा। तो अब इस समय हम गवाहियों को सुनने का, तो सब जन अपने जगहों पर बैठ जाएं। हम कुछ कामों को देखेंगे जो परमेश्वर ने बड़े काम किए, जो लोगों की लाइफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया। उनमें से बहुत सी गवाहियाँ हमारे पास हैं। पहली गवाही सुनेंगे सिस्टर परवीन रानी और ये सिस्टर सुल्तानपुर लोधी से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही की फरवरी 2021 में इस सिस्टर की मैरिज हुई। तो मैरिज के बाद परमेश्वर ने पहले इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अपने बेबी गर्ल के साथ सिस्टर काफ़ी आनंदित थे, पूरा परिवार ब्लेस था। लेकिन इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें बेबी बॉय भी दे ताकि इनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो सके। तो आज ये सिस्टर परवीन रानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह दी सब नूं। मेरा नाम परवीन राणी है, मैं सुल्तानपुर लोधी दी रहने वाली ਹਾਂ। मेरा विआह 2021 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2022 ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਸਿਸਟਰਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करे के लिए, गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तो मैंने बता रहे 24 नवंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने ब्लेसिंग की घोषणा की, उन्होंने प्रार्थना की, तो उसी प्रार्थना ने इस सिस्टर को ब्लेस किया। तो हम पहले ब्लेसिंग सुनने से पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं उन बहनों के लिए जिनके बेबीज नहीं हैं। अपने पेट पे हाथ रखो। अब अगर आपकी वाइफ यहां नहीं, आप अपने पेट पे हाथ रख सकते हैं। अपने पेट पे हाथ रख के आप उस व्यक्ति के लिए रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के वचन में लिखा, उसने आदम हवा को कहा बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। ये उसकी योजना है आपके लिए। जो ये कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, जो ये कहता है, जो यहोवा का डर मानते हैं, यहोवा उनको उन्हीं मार्गों पे चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है और उनका वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा। वो तुम्हें वंश देने के लिए बुलाता है। तो आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की कि परमेश्वर आपके गर्भ को खोलेगा, आपको ब्लेस करेगा। तो जब पहले इनकी बेटी हुई, बेबी गर्ल हुई, उसके बाद 3 साल सिस्टर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और काफी निराशा में थे। इनकी हार्ट डिजायर थी कि प्रभु ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। और बता रहे कि जैसे आपने सुना कि प्रभु के दास ने घोषणा की, प्रार्थना की, और जैसे इस बहन ने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उसे रिसीव करने के बाद वो बंद गर्भ खुला। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अगले महीने नेक्स्ट मंथ सिस्टर प्रेग्नेंट थे। 9 मंथ यीशु मसीह ने इस बहन को संभाल के रखा और मैरिज के 4.5 साल बाद परमेश्वर ने इस बहन को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन इस गवाही के लिए। सब इनके पास बेटी भी है, बेटा भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों अपने बच्चों के साथ ब्लेस्ड हैं। पूरा परिवार आनंदित है। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर हमारे पास आई है। इनकी ये बहन उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनकी गवाही की 12 साल से इनको सपनों में मुर्दा लोग, गंदा पानी दिखाई देता था और जिसके कारण ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन की मेडिसिन खाई और लगातार वो डिप्रेशन इस बहन की लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में।
सबको जय मसीह की। मेरा नाम है गुड्डी देवी। मैं उत्तराखंड से आई। मेरे पे 12 साल की दुष्ट आत्माएं अटैक कर दी थी। पानी दिखाई देते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने 2-3 डॉक्टर बदले, मेरे को कोई आराम नहीं आई। दवाई खा के कोई आराम नहीं आई। मैं बहुत परेशान हो गए थे और मैं फांसी लगा के मरने के लिए जा रही थी। मेरी लड़की ने मेरे ले हैंड कागज बनाए थे 2025 में और 2025 में मेरे ले हैंड हुए थे। मैं मेरे से 9 महीने हो गए, तब से मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ। सबके लिए जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि 12 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, गंदा पानी दिखाई देता था और काली परछाई इन्हें सोते वक्त दबाती थी और जिसके कारण ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे। 2-3 डॉक्टर बदले और हर एक डॉक्टर ने इनको डिप्रेशन की मेडिसिन दी थी और जब लगातार ये मेडिसिन खा रहे तो कोई भी उस मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर जब इनको किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, ब्रांच में जाना शुरू किया और फिर 6 फरवरी 2025 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। और जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थी हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो डिप्रेशन, वो दुष्ट आत्माएं इनको छोड़ के गई और आज ये बहन पूरी तरह से उन दुष्ट आत्माओं से, उस डिप्रेशन से 9 महीनों से पूरी तरह से आजाद है। अब कोई मेडिसिन नहीं खाते, कोई अटैक नहीं होते, पूरी तरह से आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर नीरू इनका नाम है, नडाला के ये रहने वाले हैं और लगातार जो नडाला चर्च ब्रांच है एनएम की, उसके साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और ये गवाही इनकी बेटी की है जो इनके हाथ में है। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे क्योंकि आज हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं। मेरे भैन भ्रावां नूं जय मसीह दी। मेरा नाम नीरू, मेरी बेटी का नाम सोफिया। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਵੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੂਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस छोटी बच्ची को हीलिंग दी। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे और फिर जब 11 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। तो आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को भी देखते हैं। बीमारी वाली जगह दे उत्ते हाथ रखो। प्रभु यीशु ने आख्या जिथे मेरा आत्मा होवेगा उथे आजादी होवेगी। तुसी देखोगे परमेश्वर दी आत्मा नु अपनी जिंदगी दे विच अज काम करते होए, क्योंकि मैं देख रहा हां आत्मा दे विच यीशु मसीह दा आत्मा तुहानू टच करके तुहानू हील करके चंगा कर रहा है हुणे ही। और जैसे ही सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी बच्ची की लाइफ में काम किया
उस दिन से वो बच्ची पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। तो ये अगली गवाही ब्रदर अंकित लोहिया की सुनेंगे। ये भाई महाराष्ट्र से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही की 15 साल पहले जब इस भाई की उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और काफ़ी दिक्कतें थी इनकी लाइफ में। नशा बढ़ता जा रहा था, ऐसी लाइफ से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो आज ये ब्रदर अंकित महाराष्ट्र से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंकित। 15 साल की एज से मैंने गलत संगति की वजह से नशा स्टार्ट किया था। जब मैंने नशा स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में तंबाकू 2 पाउच, गुटखा 15 से 20 पाउच, भांग का 2 से 3 पाउच, ड्रिंक वगैरह 1 से 2 बोतल। ये शुरुआत नशे से होती थी। उठते ही मेरे को 2-3 पाउच गुटखा, तंबाकू, सिगरेट वगैरह उठते लगता था। दिन की शुरुआत से लेकर रात तक मैं नशा करके ही सोता। दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। जब मुझे नशा नहीं मिलता था, गुस्सा आता, सर दर्द होता, चिड़चिड़ापन लगता, मैं नशे के बिना 1 घंटे भी नहीं रह पाता था। नशे का आउटडोज करके मैंने 2 से 3 बार मरने की कोशिश। मैं अपनी इनकम का आधे से ज्यादा हिस्सा नशे में उड़ा देता था। छोड़ने की कोशिश की बट पिता ने यूट्यूब के माध्यम से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में लगातार चर्चा आते रहा। मैंने गवाहियां सुनी, वचन को सुना, मेरा विश्वास बढ़ा और धीरे धीरे नशा छूटता गया। और अभी 4 महीने से मैं बिल्कुल आजाद हूं। मैंने कोई नशा नहीं किया। 4 महीने से बिल्कुल फ्री हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर और उसके दादाश्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय मसीह की। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना कि 15 साल पहले जब ये भाई नशे में चले गए, ये भाई तंबाकू का, गुटखे का, शराब का, भांग का, मेडिकल नशा करते थे और नशे के साथ साथ इस भाई ने अपनी बीकॉम की स्टडी बीच में छोड़ दी। और नशे के साथ साथ ये भाई जब कमाने लगे अपनी कमाई का आधा हिस्सा नशे में उड़ाते थे। अपने परिवार वालों से, बाहर दोस्तों से उधार मांगना और उधार पैसे मांग कर नशा करते थे। और इस भाई की लाइफ इतनी ज़्यादा रोस्ट हो चुकी थी उसमें कि काफ़ी डिप्रेशन में चले गए और इस भाई के लिवर में इन्फेक्शन बढ़ गई। डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम नशा नहीं छोड़ोगे तो आपका जो लिवर पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, आपकी डेथ तक हो सकती है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट के बाद भी अपने बल से बिल्कुल नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, डिप्रेशन में चले गए और कई बार इस भाई ने सुसाइड करने की कोशिश की। 3 बार इस भाई ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। तो ऐसी लाइफ में फिर कोई शांति नहीं थी लाइफ में। तो किसी ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता इन्हें बताया। उसके बाद जब ये भाई यूट्यूब के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को फॉलो करने लगे, जब इन्होंने प्रचार को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ बढ़ा कि हाँ यीशु मसीह मुझे आज़ाद करेंगे, मेरी लाइफ को चेंज करेंगे। फिर 4 मई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उसी प्रार्थना ने इस भाई की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के नाम में निकला गंदी आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी चीजें खाने वाली आत्मा, गंदे विचारों वाली आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तो आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा, पाप की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने घोषणा की, डांटा दुष्ट आत्मा को, एकदम से इस भाई को अपने शरीर में करंट फील हुआ, पवित्र आत्मा ने छुआ और वो 15 साल पुराना नशे का आत्मा, पाप का आत्मा, उससे फिर इस भाई को छोड़ के क्या अब 6 महीने हो चुके। ये भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं, कोई पाप नहीं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। और यीशु मसीह ने इस भाई को बेस्ट लाइफ के साथ खड़ा किया। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करने के लिए इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही सिस्टर एस्टर देव की हमारे पास आई है। ये मुक्तसर के रहने वाले हैं और लगातार ये गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही के 2012 में इनके फादर की डेथ हुई और जिसके कारण ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम एस्टर दीप है। मेरे जीवन की गवाही ये है कि 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁੰਮਸੁਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਸਟੱਡੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸਰਚ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਖੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ
ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਨ ਦੇ ਥਾਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 28/11/2021 ਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਗਏ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ, ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 28 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने इस बहन का नाम लेकर प्रोफेसी की और जैसे परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले गए प्रार्थना की, उसी समय वो डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी तो आइए सबसे पहले हम उस प्रोफेसी को सुनते हैं। आपका नाम दीप्ति, तृप्ति, दीप्ति या कुछ ऐसा नाम है, आपका होली स्पिरिट आपको टच करा राइट ना, वो आपकी लाइफ को छू रहे, अगले लेवल में लेके जाने के लिए आपको छू रहे। और जो वर्ड परमेश्वर के दास ने इनके लिए बोले थे, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उन वर्ड्स को रिसीव किया और उसी दिन वो डिप्रेशन इस बहन को छोड़ के गया और आज ये बहन पूरी तरह से उस डिप्रेशन से, उस दुष्ट आत्मा, उस जादू टोने से पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए जोर से तालियों करें, थैंक्स करें परमेश्वर का। अब पूरे 3 साल 11 महीने हो चुके हैं, कोई अटैक नहीं होते, कोई डिप्रेशन नहीं है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर गीता की ये गवाही है और ये मोहाली के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के जनवरी 2025 को ये बाइक पर कहीं जा रहे थे तो बाइक का एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से ये बेहोश हो गए। इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं थी। जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऐसे 3 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। 4th हॉस्पिटल में एडमिट किया, वेंटिलेटर के ऊपर ये जा चुके थे, पूरी तरह से ये बेसुध थे, कोई भी नहीं, होश नहीं थी और डॉक्टर ने इनकी फैमिली से साइन तक करवा रहे थे कि हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला है। मेरा नाम गीता रानी है, मैं खरड़ मोहाली ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ 3 ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਚੂਲਾ ਮੇਰਾ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਈਪਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰਨ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਇਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਵੀ ਆਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੰਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ।
तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस अद्भुत गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो ये बहन प्रभु में नहीं थे, लेकिन जब 3 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, 4th हॉस्पिटल में एडमिट किया, वेंटिलेटर के ऊपर चले गए थे, डॉक्टर ने साइन करवा लिए थे कि हमारी कोई भी गारंटी नहीं है। इतनी ज्यादा इनकी हालत जो थी वो क्रिटिकल हो चुकी थी, लेकिन इनकी जो बहन थी उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। वो लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ी हुई थी, और जैसे ही वो इनके पास आई, अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर जब अप्लाई किया तो इन्हें होश आई, परमेश्वर ने इन्हें खड़ा किया, वेंटिलेटर से उतरे और इन्हें विश्वास किया और लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया। और फिर जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन से पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े कामों को करेगा। जो काम आपके जीवन में इम्पॉसिबल आपको लग रहे हैं, परमेश्वर उनको पॉसिबल करेंगे और आपको एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई हम अगली गवाही ब्रदर अनिल कुमार की सुनेंगे। ये भाई पटियाला से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही की 3 साल से इस भाई को लीवर का रोग था और इस भाई को कुछ भी पछता तक नहीं था, उस समय वॉमिटिंग आ जाती थी। तो आज ये ब्रदर अनिल हमारे साथ पटियाला से लाइव जुड़े हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। ਅੱਜ मैं अपनी गवाही पटियाला ब्रांच तो देने जा रहा। पिछले 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। कुछ दिन मैं दवाई खाई तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ नहीं मिलिया। फिर मैं सैकेंड डॉक्टर ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ, मैं टेस्ट करवाए। टेस्ट 'ਚ आया कि ਤੈਨੂੰ ਲੀਵਰ इन्फेक्शन है और स्वेलिंग है। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ फिर मैं दवाई ली तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर कोई आराम नहीं मिलता सी, फिर डॉक्टर बदलदा सी। इदा करके मैं 3-4 डॉक्टर बदले, मैनू कितने नहीं फर्क मिला। 2 ਤੋਂ 3 दिन हॉस्पिटल 'ਚ भी एडमिट रहा ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ड्रिप लगदी सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ कोई आराम नहीं मिलता सी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹਾਂ। इस गवाही ਲਈ मैं प्रभु का धन्यवाद करदा, प्रभु दे परमेश्वर दे दास का भी धन्यवाद करदा। सारे जय। तो तारीफ करे लिस्सा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब दिन इस गवाही के लिए। आपने सुना कि 3 साल से भाई ऐसी हालत में थे और इस भाई का वेट 70 kg से सिर्फ 50 kg रह चुका था, 20 किलो कम हो चुका था। काफ़ी 2 बार ये भाई हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। तो ऐसी हालत में इस भाई लगातार 2 महीने बाद डॉक्टर के पास एडमिट रहते थे और काफ़ी इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी। फिर 28 सितंबर 2025 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा को इस भाई ने छुआ। उसके बाद इस भाई की रिकवरी स्टार्ट हुई। अब 1 महीने के करीब हो चुका। ये भाई पूरी तरह से आज़ाद है, कोई बीमारी नहीं। इस भाई को परमेश्वर ने बेस्ट हेल्थ के साथ, गुड हेल्थ के साथ इस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर संजय भगत की हमारे पास आई है। ये ब्रदर झारखंड के रहने वाले हैं और लगातार ये रांची झारखंड चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही है कि 20 साल से ये गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। इतना ज़्यादा ये नशा कर लेते थे कि नशा करके ये बाहर ही पड़े रहते थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। नाम संजय भगत है। आज मैं रांची ब्रांच से अपने जीवन गवाही को देने जा रहा हूँ। गलत संगति में जाने के कारण मैंने 20 वर्षों से शराब और खैनी नशा करना शुरू किया। एक दिन में 1 बोतल शराब और एक पैकेट खैनी नशा करने लगा। हमेशा नशे की तरफ रहती थी, घर में लड़ाई झगड़े होते रहता था। मैंने नशा छोड़ने की बहुत कोशिश की पर नहीं छोड़ पा रहा था। अन्य जगहों के पास गया, कोई फायदा नहीं हुआ। लाखों रुपया खर्च हुए, मैं डिप्रेशन में चला गया।
मेरे रिश्तेदार मुझे ताना मारते थे, लड़का कभी सुधरेगा नहीं। छोटी बहन ने मुझे अंकुर मिस्ट्री के बारे में बतलाई। 10 सितंबर 23 को मैं रांची चर्च आया। प्रभु के दास नशे की आत्मा को डांट रहे थे, मैंने इसे अपने लिए ग्रहण किया। प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ, अपने आप को चेक करके देखा, नशा करने का बिल्कुल मन नहीं किया। प्रभु ने मुझे नशे से आजाद किया और मैंने व्यवसाय को रिस्टोर किया। इसके लिए मैं प्रभु को और प्रभु के दास दासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 10 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। नशे की, अशुद्धता की, व्यभिचार की, चोरी की आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाओ, खाली करो ये बॉडीज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इसे छुआ और वो नशे का, वो 20 साल पुराना नशे का दुष्ट आत्मा इस भाई को छोड़ के गया। और आज 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नशे से आजाद हैं और एक भी बार इनका नशे करने को मन नहीं करा, पूरी तरह से आजाद हैं। तो जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। आप जानते हैं कि परमेश्वर की दासी हमें हमेशा गाइड करते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं तो शूशे हाथ यानी खाली हाथ प्रवेश ना करें। और जब भी हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो वो फिर हमारे जीवनों में हमें काटने के लिए मिलता है। और बीते समय में जिन लोगों ने अपने बीजों को परमेश्वर के भवन में बोया, जो अपने बीज में लगातार वफादार रहे परमेश्वर के साथ, इस चर्च के साथ, और परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ी गवाहियों को पैदा किया। और आज हम उनको टेस्टिमनीज को सुनेंगे। सबसे पहले ब्रदर करमवीर की गवाही हमारे पास आई है। ये टोरंटो के रहने वाले हैं। परमेश्वर ने एक अच्छी कार के साथ ब्लेस किया। ब्रदर शगनप्रीत को परमेश्वर ने, ये बर्मिंघम ब्रांच के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। सिस्टर मनु मसीह को सरी ब्रांच से परमेश्वर ने अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। ब्रदर रमन गिल को परमेश्वर ने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ ब्लेस कर रहा है। तो जोर से तालियों के साथ इन सभी टेस्टिमनीज के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। मेरा यीशु मेरे